नई शिक्षक भर्ती का ना दिया जाना, साथ में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनका लीक होना, पेपर लीक होना, उसके बाद जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें आरक्षण घोटाले को लेकर के बात करें तो इन सभी को अगर जोड़ करके बात की जाए तो जब हम यूपी सरकार की बात करते हैं समय समय पर कहीं ना कहीं इस सरकार की किरकिरी जो है वह होती रही है। आप यहाँ पर देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, यहाँ पर नई सूची तैयार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक का जो है वह विचार अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह कर रही है। इलाहाबाद के डबल बेंच के फैसले के बाद की अगर हम बात करें, जिसमें ये कहा गया कि विद इन 3 मंथ्स आपको नई सूची तैयार करनी है, जिनके आरक्षण को जो हक कहीं ना कहीं मारा गया है उसे फिर से देने की बात कही गई। और यहाँ पर अब यूपी गवर्नमेंट के सामने दो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है वह दिखाई दे रहे हैं। पहला कि वो नई सूची तैयार करे, और अगर वह नई सूची तैयार करती है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5,000 से ज़्यादा के प्रभावित होने की संभावना, मतलब 5 से 6 हज़ार जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत, उनकी नौकरी जानी तय है। तभी जाकर के फिर से मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जो आरक्षित वर्ग हैं वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिलेगी। तो एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता है कि ये यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम संभावना है। आप देखे होंगे जब हम बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के बात कर रहे थे, बीटीसी के पक्ष में फैसला आया, डीएलएड के पक्ष में फैसला आया 2023 अगस्त में। उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीएड अभ्यर्थी थे, आपको ये भी पता होगा कि उनकी संख्या कितनी कुछ थी, इनवैलिड घोषित किया गया, ब्रिज कोर्स भी नहीं किया हुआ था। तो क्या ऐसे में उनकी नौकरी चली गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में संभावनाएं बहुत कम हैं कि जो जॉब में है वो अब उनको अपनी जॉब जो है वो कहीं ना कहीं गंवानी पड़े, क्योंकि अब यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वह सुरक्षित रखे। लेकिन अब दूसरी तरफ ये अगर बात की जाए कि आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं जो मामला है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है कि आरक्षण पूरी तरीके से नहीं दिया गया है, तो अब यहाँ पर एक नई सूची तैयार करने के बजाय पूरी संभावना है कि यूपी गवर्नमेंट जो है वह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसका रुख करे और यहाँ पर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब बचाने की कोशिश करें। हम आपको बता दें कि जब हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती, ये जो निष्कर्ष ये देखने को मिला, जो कोर्ट ने ऐसे में फैसला सुनाया, उसके बाद से अगर बात की जाए तो अब पूरा ध्यान जो यूपी गवर्नमेंट का है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की चीज़ों पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आयोग के आने को लेकर के बात करें, अभी कल के न्यूज़पेपर में एक बार फिर से ये था कि इसी माह मतलब अगस्त में उन्होंने बोला कि जो नया अध्यक्ष है वो आ जाएगा, जबकि 22 जुलाई जो है वो टारगेट दिया गया था अभी तक का, और अभी अगस्त में कहा जा रहा है। तो आयोग का आना और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब धूमिल होती नजर आ रही हैं। और अब जो सरकार का पूरा ध्यान है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला आया है इसको कहीं ना कहीं ये निस्तारित करे, इसको ख़त्म करे। बाकी यहाँ पर कब क्या हुआ वो डिटेल आप अलग अलग अखबारों में जो दिया हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे। आज ही अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है, रविवार को, आप देख पा रहे होंगे। इस बैठक में तय होगा कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट में निर्णय के खिलाफ अपील करेगी। ये बात भी यहाँ पर जो है वो बताई हुई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। भविष्य बताएगा, आगे यहाँ पर समय बताएगा कि भाई ये 3 महीने के अंदर, मतलब कुछ ही दिन में ये पता लग जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे में जाते हैं या फिर जब हम बात करें एक नई लिस्ट के तैयार करने को लेकर के उस पर काम करेंगे। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।